आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूफोर्बिया के प्लांट के बारे में। दोस्तों, ये यूफोर्बिया मिली का प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसके जो फूल हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसकी बहुत सी वैरायटी आती हैं, अलग अलग कलर्स इसमें आते हैं और फूलों के साइज़ के हिसाब से भी इसमें बहुत सी वैरायटी आती हैं। तो ये एक कांटोदार प्लांट होता है। जैसा मैं आपको उसका तना दिखाता हूँ कि इसके तने पर कितने ज़्यादा कांटे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके जो फूल हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये आसानी से ग्रो किया जा सकता है और इसकी केयर भी बहुत आसान होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी केयर कैसे करनी है, किस तरह से इसको लगाना है और किस तरह से हमको फर्टिलाइजिंग करनी है। पूरी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, यूफोर्बिया मिली का प्लांट ये देखने में थोड़ा कैक्टस टाइप का होता है, लेकिन इसको सेकुलेंट की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि अगर आप इसकी किसी भी टहनी को काट कर देखते हैं तो इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट दिखाई देगा। तो ये एक सेकुलेंट ही की वैरायटी होती है। और दोस्तों, इसके जो फूल निकलते हैं वो एक फूल के अंदर से दूसरा फूल निकलता जाता है, तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। जिस तरह से आपको ये फूलों के ऊपर छोटी छोटी पत्तियां दिखाई दे रही होंगी निकली हुई, तो इनसे फिर नए फूल बनेंगे और फिर ये आगे के फूलों का सिलसिला इस तरह से चला जाता है। तो ये इसमें कलर्स बहुत सारे आते हैं, अलग अलग तरह की शेड्स आती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला प्लांट है। दोस्तों, सबसे पहले उगाने की बात करें तो इसको कटिंग से उगाया जा सकता है और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं जो मैंने गमले में लगाया है, ये भी मैंने कटिंग ही से ग्रो किया था और 1.5-2 इंच की कटिंग मैंने लगाई थी और उसी से ये पूरा प्लांट ग्रो हो गया है। तो कटिंग से हम इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग लगाने के बाद हमको इसकी कटिंग को धूप में रखना है और ऐसी मिट्टी में इसकी कटिंग को लगाना है जो वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें पानी ना रुके। यानी इसमें रेत की और कोकोपीट वगैरह अगर आपने मिलाया है तो उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मिट्टी में पानी ना रुके। और दोस्तों, अभी इसके अगर केयर के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात, हम इसको ऐसी मिट्टी में लगाएं प्लांट को जिसमें मैंने जैसे बताया कटिंग भी ऐसी मिट्टी में लगानी है कि जो वेल ड्रेन्ड हो, पानी कम से कम कंटेन करे। और फिर इसकी जो मिट्टी है उसमें भी रेत की मात्रा हमको ज़्यादा रखनी है। दोस्तों, इस प्लांट को गमले में लगाया जा सकता है, छोटे गमले में, बड़े गमले में, ज़मीन में आप इसको हर जगह लगा सकते हैं। लेकिन इसकी आपको ख्याल रखना है कि इसमें पानी का यूज़ आपको कम करना है। यानी आप पानी प्लांट में तभी दें जब उसकी मिट्टी खुश्क हो गई हो। अगर आपकी मिट्टी में पानी बना रहेगा तो इससे ये प्लांट मरना शुरू हो जाएगा। यानी जब आपकी मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाए प्लांट की, उसके बाद ही इसमें आप पानी दें, क्योंकि ज़्यादा पानी से आपका प्लांट मरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से 2 से 3 दिन के गैप के साथ भी आप इस मौसम में, जो मौसम अब चल रहा है ये मार्च का महीना है, तो इसमें भी 2 से 3 दिन के गैप के साथ आप अपने प्लांट में पानी दें। और दोस्तों, इसको पूरे दिन की धूप में आपको रखना होगा, तभी इसकी जो हेल्थ है, उसकी फ्लावरिंग है वो अच्छे से बनी रहेगी, क्योंकि ये पूरे दिन की धूप मांगने वाला प्लांट है। और दोस्तों, जहाँ धूप कम आती है तो कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो इस प्लांट को मिलनी ही चाहिए। और अगर आपके यहाँ पर धूप अच्छी तरह से आती है तो पूरे दिन की धूप में आप इसको रखिए। इसकी जो फ्लावरिंग है और इसकी जो हेल्थ है प्लांट की बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों, 2 बातें, एक तो मिट्टी का आपको ख्याल रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए मिट्टी में, और दूसरा इसकी धूप का आपको ख्याल रखना है कि धूप इस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। दोस्तों, फ्लावरिंग का सीज़न इसका ख़ास ये फरवरी से स्टार्ट होता है और ये पूरी गर्मी और बरसात में इस पर फ्लावरिंग होती रहेगी और सर्दियों में भी इस पर फ्लावरिंग होती है। लेकिन जो ख़ास सीज़न है वो गर्मियों का इस पर सीज़न है, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में इस पर फूल आते हैं। तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पर ये सीज़न शुरू हो गया है और नई नई कलियाँ और फूल इस पर निकल रहे हैं, तो ये इसका मेन सीज़न है इस पर फूल आने का। दोस्तों, खाद की अगर हम बात करें तो खाद, इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसमें केमिकल का ज़्यादा खाद का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपके प्लांट पर फ्लावरिंग आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तब आप इसमें थोड़ा डीएपी का यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। डीएपी का यूज़ भी आपको, जिस तरह से गमला 10 इंच का गमला है तो इसमें आपको 1/4 चम्मच, जो चाय का चम्मच होता है तो इसका 1/4 आपको यूज़ करना है। ज़्यादा खाद का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गोबर का खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या फिर घर का तैयार किया हुआ पत्तों का खाद हो, तो इन सब का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप प्लांट लगा रहे हैं मिट्टी में तो उसमें 1/4 भाग में आप ये खाद मिला सकते हैं। तो इससे इस प्लांट को अच्छी हेल्थ, इन सब से उसकी प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन ज़्यादा खाद की, जिस तरह से केमिकल के खाद हम देते हैं तो उनकी ज़्यादा ज़रूरत इस प्लांट में नहीं होती है। लेकिन अगर आपके प्लांट की हेल्थ अच्छी नहीं
चल रही है, पत्ती भी आपको दिखाई दे रहा है, ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो आप इसमें एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इन सब खाद का आप कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा तो ही आपके प्लांट ज़्यादा अच्छा चल पाएगा, वरना इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये ओवर फर्टिलाइजिंग की वजह से मरना भी शुरू हो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।